सर्वेभ्यो नमः। देवान् संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां हार्दं स्वागतम। मित्रों, तर्क संग्रह को हम पढ़ रहे हैं और तर्क संग्रह की अभी तक हमने आपको 3 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज कक्षा 4 को पढ़ेंगे। ठीक है। जो भी पाठक इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं वो क्रमानुसार कक्षाओं को पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये शास्त्रीय कक्षा है। चलिएगा, आप अपनी पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक ये पढ़ा दिया था। जो लक्षण के अंदर जो भी पैरामीटर हैं उसके अंदर यदि इन 3 दोषों में से कोई भी दोष होता है तो वो लक्षण ठीक नहीं होता है। उस लक्षण के द्वारा हम किसी भी लक्ष्य को बता नहीं सकते हैं शास्त्र की भाषा में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों में से कोई दोष नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा लक्षण बनाना चाहिए लक्ष्य को पहचानने के लिए। लक्ष्य को पहचानने के लिए ऐसा लक्षण बनाना चाहिए। तो ये गत कक्षा में मैंने बाकायदा आपको काफी सबके उदाहरण भी दिखाए थे। अव्याप्ति का भी दिखाया था और अतिव्याप्ति का भी दिखा दिया था आपको और असंभव का भी दिखा दिया था। ठीक है, और ये यहाँ पर हमने यहाँ तक कर लिया था। अब दिखाते हैं कि कैसे लक्षण, हमें कैसा लक्षण बनाना चाहिए। दोष से रहित लक्षण कैसा होता है, दोष से रहित लक्षण कैसा होता है उसमें आप देखेंगे। ठीक है, ये उदाहरण के लिए यहां पर आगे व्याख्याकार कहते हैं, एतद् दोष त्रय रहितो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दो रूप दोष त्रय शून्य धर्मः एव असाधारणो धर्मः भवति तदेव लक्षणम। ठीक है, कहते हैं जो ऊपर वाले जो हमने दोष 3 की बात की थी उनसे रहित माने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव रूप दोष से शून्य माने रहित लक्षण, धर्म या लक्षण कहें या धर्म कहें, जो धर्म होता है ऐसा माने लक्ष्य का जो धर्म, कैसा धर्म जिसके अंदर अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष ना हो, ऐसा ही धर्म असाधारण धर्मो भवति, वही किसी भी वस्तु का असाधारण धर्म कहा जाता है। असाधारण धर्म कहिएगा या उसको किसी का लक्ष्य का लक्षण कहिएगा, एक ही बात है। ठीक है, तदेव लक्षणम भवति, वही असाधारण धर्म लक्षण होता है। समझ में आ जाना चाहिए कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव रूपी 3 दोषों से रहित जो वस्तु का धर्म हम उस वस्तु के बोध के लिए बताते हैं, तो वो ऐसा धर्म जिसके अंदर अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष नहीं है, तो वह धर्म ही कैसा धर्म कहलाता? असाधारण धर्म माने विशेष धर्म, और वही उसका लक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, असाधारण धर्मस्तादृश दोष त्रयेण शून्यो भवति। कहते असाधारण एव धर्म, असाधारण ही जो धर्म होता है, किसी भी पदार्थ का असाधारण जो धर्म होता है वह ही क्या है? तादृश दोष त्रयेण माने
उस प्रकार के अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव जो दोष हैं उनसे शून्य होता है। अर्थात ये तीन दोष में से कोई भी दोष नहीं होता है। एवं असाधारण धर्मो लक्षणम इति निष्पन्नम, इस प्रकार से असाधारण धर्म को ही लक्षण, असाधारण धर्म ही लक्षण होता है, इति निष्पन्नम, ये बात सिद्ध हुई। लक्षण क्या बनता है? वस्तु का असाधारण धर्म। और असाधारण धर्म क्या होता है? जिसके अंदर वो ये तीन दोष ना हो। यथा शासनादिमत्वम गौर अलक्षणम, पहले अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव में जो गाय के लक्षण बता रहे थे वो उनमें दोष आ रहे थे। अब गाय का जो लक्षण बनेगा वो क्या बनेगा? सही, दोषों से रहित। ये बनता है न्याय शास्त्र में शासनादिमत्वम गौर लक्षण, माने शासनादिमत्वम गौर लक्षणम। शासना होती है गलकंबल, जो भारतीय गाय होती है, देसी गाय होती है, क्योंकि शास्त्र भारतीय है, ठीक है। तो जो देसी गाय होती है उसको गलकंबल होता है, आगे लटकता है, उसको संस्कृत भाषा में शासना बोलते हैं, इसको हिंदी में गलकंबल बोलते हैं। आपने देखा होगा। तो जो गलकंबल होता है तो कहे शासनादिमत्वम, शासनादि जो भी हैं उनका वो है जिसके अंदर, और वो है जिसके अंदर उसको शासनादि मत, शासनादि मान, शासनादि, हाँ यहाँ गो है, हम स्त्रीलिंग में लेंगे तो ऐसा कहेंगे शासनादि मति गौ हो, माने शासना माने ये गलकंबल वाली जिसके गलकंबल है उसको गाय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? गाय कहते हैं। तो ये बनाता है शासनादिमत्तम गौर लक्षणम, माने शासनादि मत्ता ही गौ का लक्षण है, माने शासनादि जिसको होती है उसको हम शासनादि, शासना ही लक्षण हो सकता है, ठीक है। यहाँ शासनादि मत्तम का अर्थ है शासना आदि जो भी उसके गौ के लक्षण है वो होता है। कहते हैं, आप समझा रहे हैं कि शासना इति भारतीयासु विशुद्धासु गौषु कंठ भागे लसंती अवयव विशेष रूपा। शासना क्या होती है? शासना जो भारतीय विशुद्ध, जो माने विशुद्ध भारतीय गाय होती हैं उनमें, उनका गौओं में कंठ भागे माने कंठ में यहाँ पर, लसंती माने लटकती हुई, लटकती हुई, अवयव विशेष रूप माने का अवयव माने वो गलकंबल होता है, वो होता है शासना। शासना आदिर येषाम ते शासनादय, संस्कृत की थोड़ा सा विषय है, तो आप संस्कृत जानते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बाकी आपको मैं समझा रहा हूँ हिंदी में। ये शासनादि मत्व शब्द को बता रहे हैं, शासना आदिर येषाम ते शासनादय। शासना माने शासना हो गई और उसकी एक आकृति विशेष आदि हो गई, वो सारे शासनादि, शासना आदि प्रकार में आ जाएगा, ठीक है। शासना और इसी प्रकार से तो वो हो गए। शासनादयः सर्वासु गोषु भवन्ति एवं अन्यत्र नैव भवन्ति। तो शासनादि जो होते हैं, गलकंबल आदि होते हैं, हम यहाँ गलकंबल ही ले लेते हैं मोटा रूप से, तो वो सभी गायों में होता है, माने सर्वासु गोषु ए भवन्ति, सारी गायों में होता ही है। अन्यत्र न ए भवन्ति, दूसरे पशुओं में गलकंबल नहीं होता है। सही लक्षण है। इसमें व्याप्ति हो रही है पूरी गौ जाति में, ठीक है, और अतिव्याप्ति नहीं हो रही है।
गाय से बाहर कहीं नहीं जा रहा, और असंभव भी नहीं है, संभव है, गाय के अंदर ही होता, गाय में होता है गलकंबल। तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित है ये गाय को पहचानने का लक्षण। हम किसी को कहें कि भाई जिस पशु को सासना हो उसको गाय समझना चाहिए, तो अब वो जिस भी पशु को सासना दिखेगी, गलकंबल दिखेगा, वो समझ जाएगा ये गाय है, और पक्का गाय ही होगा, क्योंकि वो गलकंबल गाय को ही होता है, दूसरे पशुओं को नहीं होता है। पक्का लक्षण है, दूसरों में नहीं होता है, गाय में होता ही है। ठीक है, इसलिए गाय का ये लक्षण बनाया है हमारे आचार्यों ने, सासनादिमत्वम गोर लक्षण, कि गाय उसको जानना चाहिए जिसका जो सासना अवयव रूपी जो अंग है वो जिसको हो, वो गाय कही जाती है। इस लक्षण में कोई भी दोष नहीं। ठीक है, कहते हैं तथैव, और एक दो, गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम इत्यादि। कहते हैं जो पृथ्वी का लक्षण बनाए, पृथ्वी क्या चीज होती है, पृथ्वी को कैसे पहचाने, तो ये बता रहे हैं कि गंधवत्वम माने गंध जिसमें होती है, जिसमें गंध होती है उसको क्या है, पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी का लक्षण है गंध। गंधवत्वम का अर्थ है गंध, माने 100% गंध होनी चाहिए जिस पदार्थ में, वो पदार्थ क्या है, पृथ्वी तत्व होता है। ये दर्शनों का सिद्धांत है। ठीक है, गंधः केवलम पृथिव्यामेव भवति नान्यत्र क्वापि। गंध वास्तव में पृथ्वी तत्व में ही होती है और दूसरे तत्व में नहीं होती है। तो 5 तत्व हैं हमारे, क्या, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जो गंध है वो किसमें होती है, पृथ्वी में होती है। पृथ्वी माने पार्थिव तत्वों में है, पृथ्वी का अर्थ है पार्थिव तत्व। अब आप कहें फूल में गंध होती है, फूल तो पृथ्वी नहीं है, नहीं, फूल में, ये जो फूल है वो पृथ्वी से ही बना हुआ है, पृथ्वी तत्व से ही। उसके अंदर दूसरे तत्व भी हैं, परंतु जो फूल के अंदर जो गंध होती है वो पृथ्वी तत्व की होती है। ठीक है, नहीं तो आप कहेगी अरे पृथ्वी में गंध तो होती है, मान लिया, परंतु फूलों में गंध और भी बहुत सारे तेल हैं उनमें गंध, तो ये नहीं, ये पृथ्वी का गुण होता है उनके अंदर। पदार्थों के निर्माण में पृथ्वी तत्व का प्रयोग होता है। तो कहते हैं गंधः केवलम पृथिव्याम भवति नान्यत्र क्वापि, और कहीं दूसरे पदार्थों में नहीं होती है। अग्नि आदि में, वायु आदि में, आकाश आदि में और जल आदि में गंध नहीं होती है। अब आप कहेंगे जल में तो गंध होती है, इसकी चर्चा आगे सिखाएंगे, ये बताएंगे, आपको स्पष्ट करेंगे, अभी तो केवल मैं आपकी भूमिका बना रहा हूं। ठीक है, तस्मात् गंधवत्वं पृथिव्या असाधारणो धर्मः अव्याप्त्यादिदोषत्रय शून्योपि। कहते हैं कि इसलिए, तस्मा इसलिए, गंधवत्वं पृथिव्या माने गंधवत्वम का अर्थ गंध, मैं उसी दिन समझा दिया था। गंधवत्वम माने गंध, जो गंध है वो पृथ्वी का असाधारण धर्म है, अर्थात पृथ्वी के अलावा दूसरे पदार्थ में नहीं होता है और पृथ्वी तत्व में अवश्य होता है। कहते हैं अव्याप्त्यादि माने अव्याप्ति, असंभव, अतिव्याप्ति, दोष त्रय से शून्य है, अर्थात गंध का, पृथ्वी का लक्षण गंध को देना, गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, ये क्या है, 100% सही लक्षण है, इसमें अव्याप्ति आदि कोई दोष नहीं। तस्मात् तदेव लक्षणम पृथिव्या, इसलिए तद एव माने वह ही, लक्षणम पृथिव्या वह ही पृथ्वी का लक्षण बनता है, गंधवत्व। ठीक है, एतत् सर्वम अग्रे मूले तत्र तत्र स्फुटी भविष्यति। ये कह रहे हैं कि ये सारी ये बात बताई है, ये वस्तुतः हम अभी भूमिका के रूप में बता रहे हैं। ये सारी जो तर्क संग्रह है, अभी तर्क संग्रह तो पढ़ना आरंभ नहीं किया, अभी तो मंगलाचरण पढ़ा है। तर्क संग्रह में सारी तर्क संग्रहकार बताएंगे, अन्नम भट्ट। ठीक है,
ये सारी तत्र तत्र माने जहां जहां प्रसंग आएगा वहां वहां स्फुटी भविष्यति माने प्रकार माने बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। ठीक है, चलिएगा। अब हमारे दो हो गए, अब दो कंप्लीट हुए हैं, उद्देश्य और लक्षण। उद्देश्य क्या है, माने किसी वस्तु का नाम मात्र बताना उद्देश्य होता है, और लक्षण माने वो लक्ष्य का लक्षण माने उसका पैरामीटर, पैरामीटर की विशेषता बता दी, कैसा होना चाहिए, 3 दोषों से रहित होना चाहिए। इस प्रकार से हमें प्रत्येक माने संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जड़ चेतन दृश्य अदृश्य, सबका लक्षण होता है, सबकी एक विशेष पहचान होती है, विशेष पहचान होती है। विशेष पहचान ही क्या होती है, लक्षण होता है उसका वस्तु का। अब दो चीज तो देख ली, अब देखते हैं परीक्षा। परीक्षा क्या होती है, परीक्षा बता रहे हैं, परीक्षा क्यों की जाती है, परीक्षा का मतलब क्या है। कहते हैं परीक्षा लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वेति विचारः परीक्षेत्युच्यते। इसकी से हिंदी है लक्षितस्य, लक्षितस्य का अर्थ लक्ष्य, लक्ष्य है कोई पदार्थ है, उसका लक्षण जो बनाया वो लक्षण उसमें संभव है न वा इति अथवा नहीं है। हमने गाय का लक्षण बनाया शासनादिमत्वम कोर लक्षणम। अब ये देखना कि शासना गाय के अंदर होती है अथवा नहीं होती है, ये जो प्रक्रिया है इसको ही क्या कहा जाता है, परीक्षा। तो वही कहा लक्षितस्य लक्षणम संभवति, लक्षित का लक्षण संभव उसमें है न वा इति, न अथवा नहीं है, ऐसा विचार करना ही परीक्षा कहा जाता है। ठीक है, यस्य लक्षणम क्रियमाणम वर्तते तल्लक्षणम लक्ष्ये वर्तते वा नैति विचार एव परीक्षा। उसी बात को कह रहे हैं, जिसका लक्षण क्रियमाण मन क्रिया जा रहा है, तल्लक्षण माने वह लक्षण लक्ष्य लक्ष्य में वर्तते है अथवा नहीं है, इति विचार, ये विचार करना ही परीक्षा कही जाती है। अब ध्यान कर लीजिएगा, ये तीनों चीजें इस तर्क संग्रह में चलेंगी। कोई भी वस्तु बताएंगे, पदार्थ बताएंगे, उसका नाम बताएंगे, फिर उसका लक्षण किया जाएगा, और फिर उस लक्षण को करने के बाद उसकी परीक्षा होगी कि ये लक्षण इसमें अच्छी प्रकार से घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जाकर के पक्का बोध होता है, सत्य सत्य बोध होता है। ध्यान रखिएगा, ये न्याय शास्त्र आदि जो बनाए हैं हमारे ऋषियों मुनियों ने, ये मनुष्य को अध्यात्म के मार्ग पर ठीक ठीक चलाने के लिए बनाए। जो व्यक्ति विचार पूर्वक इस तर्क संग्रह ग्रंथ को ही पढ़ लेता है, मात्र इसको ही पढ़ लेता है, तो वो कभी भी किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, स्पष्टीकरण, पाखंड में नहीं फंस सकता। इसलिए ही तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार के पाखंड और अंधविश्वास में ना फंसें, आपका संस्कृत पढ़ना सफल हो जाए। ठीक है, तो वही कहा परीक्षा, ये परीक्षा है। अब है किसी के मन में ऐसा विचार आता है कि उद्देश्यस्य लक्षणस्य परीक्षायाश्च किम फलमिति। भाई उद्देश्य का फल क्या है, हम किसी वस्तु का नाम बताते हैं, भाई ये पेन है, का फल क्या है, क्यों बता रहे हैं नाम। किसी का लक्षण बनाते हैं, उसका फल क्या है, किसी भी लक्ष्य के लक्षण की परीक्षा करते हैं, उसका फल क्या है, तो फल अवश्य होता है। फल क्या है ऐसा विचार कोई करता है तो उसका उत्तर देते हैं जिज्ञासायाम उच्यते। ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होने पर आचार्य कहते हैं, व्याख्याकार क्या कहते हैं, उद्देश्यस्य फलम, उद्देश्य का फल सुन लीजिएगा, लक्ष्य ज्ञानम, अर्थात
पदार्थाः द्रव्यादयः सप्त सन्ति द्रव्याणि पृथिव्यादीनि नव सन्ति इत्यादि पक्षस्य ज्ञानमेव उद्देश्यस्य फलम्। कहते हैं उद्देश्य का फल होता है पक्ष ज्ञानम। पक्ष का अर्थ है यहाँ पर पदार्थ। पक्ष माने पंख नहीं, पक्ष का अर्थ है यहाँ पर वस्तु, पदार्थ। पदार्थ कह सकते हैं, वो जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है, अदृश्य भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। पदार्थ, कोई भी पदार्थ, सूक्ष्म स्थूल कुछ भी हो, जड़ चेतन कुछ भी हो, उस पदार्थ का ज्ञान। पेन कहने से इसका बोध होता है, अच्छा ये है। तो वही कह रहे हैं पक्ष ज्ञानम, अर्थात इस शास्त्र के अंदर, तर्क संग्रह के अंदर बताया जाएगा कि पदार्थाः द्रव्यादयः सप्त एव भवन्ति। संपूर्ण संसार के पदार्थों को 7 विभागों में बांट दिया है, माने 7 प्रकार के ही पदार्थ होते हैं। कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? 7 प्रकार के, अभी बता देंगे। द्रव्याणि, द्रव्यादि ये सप्त पदार्थ होते हैं। और द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं तो इसी शास्त्र में बताया जाएगा। पृथिव्यादीनि नव सन्ति, जो द्रव्य हैं वो 9 होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसमें। इत्यादि पक्षस्य, पक्षस्य माने पदार्थस्य, ज्ञानम ज्ञान, एवं ही उद्देश्यस्य फलम, उद्देश्य का फल है। ठीक है, बाकी आपको समझ में नहीं आया तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आगे सब ये तो पढ़ाया जाएगा। उद्देश्य का तो ये फल हो गया। लक्षणस्य फलम, लक्षण का फल क्या है जी, बताओ जी। तो कहते हैं इतर भेद ज्ञानम इतरोन्यः अयम् अस्मात् भिन्नः पृथ्वी जलात् भिन्ना इत्यादि लक्षणेन भेद ज्ञानम भवतीति तात्पर्यम्। लक्षण का फल क्या है, लक्षण बनाने का लाभ क्या है? लक्षण बनाने का लाभ ये होता है कि पदार्थों में भेद करके हम पहचान सकें। भाई गाय का लक्षण नहीं बनाए, अब गाय का लक्षण बनाएंगे नहीं और गाय शब्द बोलेंगे, जो भी हमारे मन में आएगा उसी को हम गाय मान लेंगे। ठीक है भाई, गाय का लक्षण बनाया नहीं हमने और हम कह रहे हैं गाय, और हमारे सामने रखा है पेन, तो हम सोचने लगेंगे यही गाय है जी। है तो वही कह रहे हैं इतर भेद ज्ञानम, माने लक्षण से क्या होता है, हमने गाय का लक्षण बना दिया तो गाय से भिन्न, अर्थात गाय अलग है और गाय से जो दूसरे पदार्थ हैं वो अलग हैं। भेद का ज्ञान होता है लक्षण के द्वारा। क्या होता है बोलो? लक्षण के द्वारा भेद का ज्ञान होता है। माने वस्तुएं अलग अलग हैं, पेन अलग है, गाय अलग है, भैंस अलग है, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग है, ये इसका ज्ञान होता है। कहते हैं वही इतर भेद ज्ञानम इतरो अन्य, माने एक दूसरे अलग अलग हैं। अयम अस्मात्, माने यह इससे भिन्न है। जैसे पृथ्वी जलात् भिन्ना, जब हम पृथ्वी का लक्षण बनाते हैं तो गंधवत्वम, तो क्या है, जल को, कि फिर कहते हैं भाई जल पृथ्वी से अलग है क्योंकि जल में गंध नहीं है। ठीक है, लक्षणेन भेद ज्ञानम भवति इति तात्पर्य, लक्षण के द्वारा ही हमें पदार्थों में भेद का ज्ञान होता है, अर्थात ये अलग है ये अलग है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी यदि आपको संस्कृत आती है फिर आनंद आता है, थोड़ी भी संस्कृत आती है। यदि आपने जो मेरे द्वारा बनाया गया प्राथमिक स्तर का बेसिक संस्कृत का कोर्स पढ़ लिया तो आपको ये ग्रंथ समझने में बहुत सुगमता होगी, अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है, परंतु फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जो नई संस्कृत पढ़े हुए हैं उनको भी लाभ मिल जाए। परीक्षाया फलम जी, परीक्षा का फल क्या है? परीक्षा का फल क्या होता है जी?
नंबर मिल जाना। परीक्षा देते हैं तो पास हो जाते हैं, परीक्षा इसलिए देते हैं पास हो जाए, फेल होने के लिए परीक्षा नहीं देता कोई भी, ठीक है। परंतु यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ अलग बताता हूं। लक्षणे दोषाणाम परिहार, हम जो परीक्षा करते हैं वो क्या, लक्षणे दोषाणाम परिहार, लक्षण की परीक्षा करते हैं कि लक्षण में कोई दोष ना हो, एकदम 100% शुद्ध हो, सटीक हो, अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव दोषों में से कोई दोष ना हो। इसलिए परीक्षा का फल यही है कि लक्षण में दोषों का परिहार करना, निकाहों को हटाना, लक्षण दोषों को। यदि लक्षणे कश्चन दोषः स्यात् तदा तस्य निवारणं परीक्षायाः फलम। यदि लक्षण में कोई दोष दिखाई देता है तो उसका तदा तब उसका निवारण करना, उस दोष का निवारण करना ही क्या है, परीक्षा का फल है। लक्षण ठीक हो जाए, परीक्षा का फल है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको जो भूमिका की बातें पढ़ानी थी, जितने मोटे मोटे चीज बतानी थी वो बता दिए, ठीक है। बाकी अब हम पढ़ना आरंभ कर देंगे, ठीक है। अब पढ़ना आरंभ कर देंगे, अब पढ़ते जाएंगे, अब आपको आराम से चीजें समझते जाएंगे, नई नई चीजें आती जाएंगी, वो भी आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, है विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यही देते हैं, मुझे अपनी तरफ से एग्जाम्पल उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा आज ही फिर इसका मंगलाचरण तो हो ही चुका है। अब ध्यान रखेंगे इसका जो मूल पाठ है, इसमें मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर 8 पृष्ठ हैं मूल पाठ के। मूल पाठ की आवृत्ति अवश्य करते रहें, तभी पढ़ने में आनंद आएगा, समझ में आएगा। मैंने इसकी वीडियो बना दी है, पूरे मूल पाठ की एक वीडियो। उस एक वीडियो को आप कम से कम 50 बार सुनिएगा, 50 बार सुनिएगा, तो आपके मस्तिष्क में ये जो मूल पाठ है इसका वो स्थापित हो जाएगा बिना रटे। मैं पढ़ाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो प्लेलिस्ट की पहली कक्षा है, वो तो लिखा हुआ है तर्क संग्रह मूल पाठ, संपूर्ण मूल पाठ, ठीक है, वहां देखिएगा, ठीक है। तो और बाकी आपको नहीं मिलता है तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिए। अब करते हैं, आरंभ करते हैं आज ही, ठीक है। अथ उद्देश्य प्रकरणम। अब सबसे पहला प्रकरण आरंभ होता है, क्या उद्देश्य था, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। सबसे पहले उद्देश्य है, अब उद्देश्य को यहां पर बताएंगे। उद्देश्य प्रकरण आरंभ हो रहा है, ठीक है। अथ माने आरंभ होता है, अब क्या, उद्देश्य प्रकरणम। कहते हैं पदार्थानां विभागः, पदार्थों का विभाग। यहां पर एक बात आपको हम समझाना चाहेंगे, जो संस्कृत के प्रौढ़ हमारे पाठक हैं वो तो जानते होंगे शायद, परंतु जो हिंदी वाले लोग हैं वो नहीं जानते, अथवा जिन्होंने अभी प्राथमिक स्तर की संस्कृत भाषा को पढ़ा है वो नहीं जानते। पदार्थ, हम पदार्थ शब्द से कुछ अलग सा अर्थ लेते हैं, ठीक है। पदार्थ शब्द का हम यदि ये कहें कि ईश्वर एक पदार्थ है, तो आप कहेंगे अच्छा ईश्वर भी पदार्थ हो गया है? हम कहें आत्मा एक पदार्थ है, आप कहें अच्छा आत्मा भी पदार्थ हो गया। हम कहें ये पेन एक पदार्थ है, तो आप कहेंगे ठीक है जी ये तो पदार्थ है, ये तो पदार्थ है। परंतु आत्मा पदार्थ है, परमात्मा पदार्थ है, बुद्धि पदार्थ है, मन पदार्थ है, संस्कार पदार्थ है, विद्या पदार्थ है। जब ये शब्दों को बोलते हैं और कहते हैं पदार्थ हैं, तो कहते हैं अच्छा ये कैसे पदार्थ हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। संसार के सभी, ध्यान रखिएगा, संसार की सभी दृश्य अदृश्य,
सत्ताएं अथवा जड़ चेतन सूक्ष्म स्थूल सभी क्या है? पदार्थ हैं। संस्कृत भाषा में सभी पदार्थ हैं। आत्मा भी पदार्थ है, और ये हाथ भी पदार्थ है, ये पेन भी पदार्थ है, ये पृथ्वी भी पदार्थ है, सूर्य भी पदार्थ है, चंद्रमा भी पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, वायु भी पदार्थ है, आकाश भी पदार्थ है, अग्नि भी पदार्थ है, सब कुछ तो पदार्थ है। माता भी पदार्थ है, पिता भी पदार्थ है, गुरु भी पदार्थ है, पुत्र भी पदार्थ है, पुत्री भी पदार्थ है, सब कुछ पदार्थ है संस्कृत भाषा में। कैसे समझ लीजिएगा, मोटा मोटा आप समझ सकते, संस्कृत नहीं जानते तो भी समझ लें। इसके अंदर दो शब्द हैं, पदार्थ के अंदर दो शब्द हैं, ध्यान दीजिए। क्या है? पद प्लस अर्थ, ये ठीक है, पद प्लस अर्थ। यहां पद का अर्थ है शब्द। क्या है? पद का अर्थ है शब्द, ध्यान दीजिएगा। पद का अर्थ है शब्द, और अर्थ माने उस शब्द के द्वारा जो कहा जाता है वो उसका अर्थ होता है। मानिएगा पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द का अर्थ क्या है? भाई हम कहें पुस्तक लेके आओ तो कोई इसी को तो उठा के लाएगा, यही तो उसका अर्थ है। श्रवण कुमार को बुलाओ तो श्रवण कुमार से किसका बोध हो रहा है? इसका। पुस्तक से किसका बोध हो रहा है? इसका। तर्क संग्रह पुस्तक नाम से किसका बोध हो रहा है? इसका। तो ये अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया, ठीक है। तो अर्थ माने शब्द के द्वारा जिसका बोध होता है वह उस शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। पद से माने पद माने शब्द, पद के द्वारा जिसका भी बोध होता है, ज्ञान होता है, वो उस शब्द का, पद का अर्थ होता है, वो अर्थ होगा। दोनों को मिला दिया, पदार्थ। क्या है? पदार्थ। संसार के जितने भी विषय हैं, दृश्य अदृश्य जड़ चेतन सूक्ष्म स्थूल, कुछ भी नहीं छोड़ना। मेरे से कुछ छूट रहा है तो आप जोड़ लीजिएगा। सभी को बताने के लिए कोई न कोई शब्द है, संस्कृत भाषा में ही नहीं अन्य भाषाओं में भी। आप इंग्लिश में ले लीजिएगा, इंग्लिश भाषा के अंदर चीजों को बताने के लिए शब्द हैं, संस्कृत में और विशाल भंडार है शब्दों का। तो संसार के सभी वस्तुओं को, दृश्य दृश्य जड़ चेतन स्थूल सूक्ष्म को बताने के लिए कोई न कोई शब्द होता है, और जिस शब्द के द्वारा जो बताया जाता है वही उस शब्द का अर्थ होता है। तो शब्द और अर्थ माने शब्द के द्वारा किसी विषय वस्तु को बताना ही पदार्थ होता है, वो उसका पदार्थ होता। तो इसलिए जैसे ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा हमको बोध होता है परम सत्ता का, तो ईश्वर शब्द का अर्थ क्या हुआ? वो परम सत्ता। तो ईश्वर भी पदार्थ हो गए। इसलिए बस मोटा सा ये समझ लीजिएगा कि पदार्थ संसार में कुछ भी है, उस सब कुछ पदार्थ है। पद माने शब्द के द्वारा कहा जाता है, शब्द के द्वारा बताया जाता है, ठीक है, इसलिए पदार्थ है। तो ये पद अर्थ माने वो बता दिया मैंने, माने जिसका भी बोध होता है वो अर्थ होता है। तो पदार्था नाम विभागा। अब कह रहे हैं कि संसार में भाई पदार्थ तो असंख्य है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। भाई असंख्य करेंगे तो फिर भाई सैकड़ों हजारों साल वर्ष लग जाएंगे
पढ़ाते पढ़ाते बताते बताते भाई ये पेन है, ये पुस्तक है, ये लाइट है, ये नीम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, करेले की बेल है ठीक है, ऐसे बताने चलेंगे फिर तो बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए मोटे मोटे उन सभी पदार्थों के 7 भेद कर दिए। यहां शास्त्रकार ने सभी संसार के सभी पदार्थों को, जड़ और चेतन आदि सबको, सूक्ष्म स्थूल और दृश्य और अदृश्य सबको 7 विभागों में बांट दिया। तो तर्क संग्रहकार क्या कहते हैं अन्नम भट्ट जी, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था, कि भाई द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव नामक 7 पदार्थ ही संसार में है, इनके अलावा कुछ भी नहीं। 7 में सभी समा लिए, ठीक है। इसकी और कोई व्याख्या नहीं, यहां पर लिखा हुआ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 ही पदार्थ हैं। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। आप कहेंगे द्रव्य क्या क्या है जी बताओ, गुण क्या क्या है बताओ जी, कर्म क्या क्या है, सामान्य क्या 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 है, विशेष क्या है, समवाय क्या है, अभाव क्या है। अभाव तो थोड़ा सा समझ में भी आ रहा होगा, परंतु आप कहेंगे अभाव पदार्थ है, हाँ पदार्थ। अब इनको विस्तार से आगे समझाएंगे कि द्रव्य कितने हैं, ये पढ़ाएंगे, उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे, ठीक है। तो अब आगे चल पड़ा है। अब इसकी हम इसको पहले पढ़ते जाएंगे, इसके मूल का वाचन भी करते जाएंगे, ठीक है। आपके साथ साथ 10-20 कक्षाओं का इकट्ठा होता रहे, उतना वाचन बार बार करते रहेंगे मूल का, फिर पढ़ाते भी रहेंगे आपको, ठीक है। तो बोलिएगा मेरे साथ में, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों। जिन पाठकों ने धैर्य पूर्वक इस कक्षा को पढ़ लिया, इस सीरीज को, तो मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस शास्त्र को अन्यों को आराम से पढ़ा देंगे, आपको पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम आपको पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। ऐसे नहीं कि पुस्तक उठा दी और आपको पढ़ाने लग गए सीधे पहले इसको देखना पड़ता है, पहले हमने पढ़ा है वो अलग बात है गुरुजी से, आपको पढ़ाने से पहले भी मुझे इसमें देखना पड़ता है, पाठ को चिंतन करना पड़ता है, स्वयं तर्क वितर्क करना पड़ता है, तब आपको अच्छी प्रकार से मैं पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। तो परिश्रम कर रहा हूं मैं, ये तो मानना पड़ेगा, तो आपको भी परिश्रम करना है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।